आइएगा, प्रातः काल की इस पावन बेला में हम सभी मिलकर के एक बार उस परम पिता परमेश्वर का स्मरण करें। गायत्री मंत्र के द्वारा उस प्रभु से उत्तम बुद्धि प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। सुप्रभातम। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आनंदमय हो। मित्रों, आज से हम एक बहुत ही उत्तम श्रृंखला आरंभ कर रहे हैं। ये बहुत लंबी श्रृंखला नहीं होगी, परंतु छोटी श्रृंखला होगी, परंतु बहुत ही जन सामान्य के लिए उपयोगी श्रृंखला होगी। ठीक है, आप देख रहे होंगे, अभी इस पर चर्चा करेंगे। और ये ऐसी श्रृंखला है कि हमारे अंदर एक नया ज्ञान का जागरण कराएगी। हमें कुछ नया प्राप्त हुआ है इस संसार में, ऐसा आपको अनुभव होगा प्रत्येक व्यक्ति को। ठीक है, आप नाम देख रहे होंगे कर्म फल विवरण। कर्म माने एक्शन, फल माने फ्रूट, फ्रूट ऑफ एक्शन। क्या है, इस दुनिया में चाहे आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, चाहे आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, चाहे भारत देश का हो चाहे भारत देश से बाहर का हो, हर व्यक्ति को कर्म तो स्वीकार करना ही पड़ता है, करता ही। ठीक है, कर्म को कोई नकार नहीं सकता, कर्म को कोई नकार नहीं सकता, परंतु कर्म को ठीक ठीक स्वरूप में समझने की आवश्यकता है। कर्म का, हम जो भी कर्म करते हैं, प्रत्येक प्राणी जो कर्म करता है उसका कोई न कोई एक परिणाम होता है, फ्रूट होता, फल होता है। उसको सभी लोग एक्सेप्ट करते हैं। हम परिश्रम करते हैं, फावड़ा चलाते हैं तो हमको भूख लगती है, अच्छी भूख लगती है। अर्थात हम अपने ऐसे कुछ कार्य करें जिससे हमारे पेट की जठराग्नि तीव्र हो जाए तो स्वाभाविक हमें भूख लगने लगेगी। तो ये क्या हुआ, ये भी तो कर्म का ही फल हुआ। हम परिश्रम करते हैं, अच्छी प्रकार से परिश्रम करते हैं तो हम देखते हैं हमारा जीवन अच्छा बनता है, हमारे रहने सहने का ढंग हमारा अच्छा हो जाता है। तो कर्म को तो कोई नहीं नकार सकता जी, चाहे हो गरीब, चाहे हो अमीर, चाहे हो भारत का आदमी, चाहे हो इंग्लैंड का, अमेरिका का, कनाडा का, कहीं का भी हो, सब व्यक्ति कर्म को एक्सेप्ट करते हैं। ये पुस्तक एक बहुत बड़े विद्वान आचार्य के द्वारा लिखी गई है, जिनका आप नाम देख रहे हैं। इनका नाम था ज्ञानेश्वरार्य एम कॉम दर्शनाचार्य। वर्तमान में ये नहीं है, हमने इनको देखा था और इनका सानिध्य भी प्राप्त किया है। बहुत बड़े अच्छे दार्शनिक व्यक्ति थे और व्याकरण के भी व्यक्ति जानकार थे। और इनकी संस्था है, आप बहुत सारे लोग जानते होंगे, ये वानप्रस्थ साधक आश्रम। स्वामी सत्यपति जी महाराज जी ने इसकी स्थापना की थी। तो
अभी स्वामी सतपति जी महाराज जी भी नहीं है इस संसार में, और आचार्य ज्ञानेश्वर महाराज जी भी नहीं है, दोनों का देहावसान हो चुका है। परंतु उनका ज्ञान, उनके विचार, उनके चिंतन, उनका सोच हमारे सामने है। ये पुस्तक मुझे अच्छी लगी है, और यदि आप ये पुस्तक लेना चाहें तो मेरे पास तो नहीं है, आप वानप्रस्थ साधक आश्रम से संपर्क करके ले सकते हैं। वो आश्रम वर्तमान में अच्छी प्रकार से चल रहा है, ठीक है, वहां से आप संपर्क करके ले सकते हैं। बाकी मैं पुस्तक की जो भी सामग्री है वो आपको यहाँ पर पूरा समझाऊंगा, और मैं यही कहूंगा कि इस पुस्तक के अंदर जो सामग्री है वो जो स्कूल कॉलेज के पढ़े हुए जो भी हमारे पार्टनर लोग हैं उनके लिए, और जो नहीं पढ़े हैं अर्थात कम पढ़े हैं उनके लिए, दोनों के लिए परम आवश्यक है। एक बार आप इसको पार कर दीजिएगा, एक बार पार निकल जाइएगा इस पुस्तक की सामग्री से, मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि आपके जीवन में परिवर्तन होगा, आपको एक नई दिशा और एक नई दशा मिलेगी, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। अधिक मोटी पुस्तक नहीं है, केवल 63 पेज है, मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये मेरा उद्देश्य इस चैनल का, सनातन वैदिक धर्म चैनल का उद्देश्य यही है कि हम लोगों को सैद्धांतिक विचार पहुंचा सके, उनको जागरूक बना सके, जिससे वो संसार में भटके ना रहे। तो ये मैंने बता दिया, ये आचार्य जी ने ही लिखा हुआ, ये इसका प्रथम भाग है, द्वितीय भाग भी यदि कहीं मुझे मिल जाएगा तो उसको भी पढ़ाऊंगा, पहले इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने पता बता दिया। इसके अंदर क्या है यहाँ पर देखेंगे आप, ये इसकी कैटलॉग है, विषय सूची। तो इसके अंदर ये तो प्राक कथन है, आशीर्वचन है, इसको तो रहने देंगे। कर्म फल विवरण है, जाति आयु भोग है, कर्म की गतियां हैं, इन पर विचार किया गया है। फिर आगे प्रश्न उठा उठा करके, ध्यान रखिएगा, प्रश्नों को उठा उठा करके उस पर सूक्ष्म चिंतन दे करके समाधान किया गया है, ठीक है। उस सूक्ष्म चिंतन को मैं आपको समझाऊंगा। वास्तव में ये मेरा कोई ज्ञान नहीं होगा, ये तो आचार्य जी का ही ज्ञान है, मैं इसमें तो केवल एक मीडिएटर बन रहा हूँ आप तक पहुंचाने के लिए, अधिक से अधिक लोगों तक ये सामग्री पहुंच जाए, अधिक से अधिक लोग जागरूक बन के अपने जीवन को सुधार लें, बस इतना मेरा, मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। बाकी ये मत सोचिए मैं कोई विचार दे रहा हूँ, ये उन्हीं के लिखे हुए विचार है। हाँ, इसमें कुछ ऐसी चीजें बीच में आती हैं कि वो समझानी पड़ती हैं, तो मैं आपको समझाने वाला बन जाऊंगा बस, ठीक, और मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। तो इसमें जैसे कर्म की परिभाषा, कर्म क्रिया प्रवृत्ति चेष्टा क्या होते हैं, कर्म के साधन कौन से हैं, कर्म के भेद, कर्म का कर्ता, कर्म का फल, कृत कार्य, अनुमोदित कर्म है, मानसिक वाचनिक शारीरिक, ये एक लंबी सूची है, ठीक है। इसके अंदर मानिएगा लगभग लगभग 65, ये 65 पॉइंट दिखाए, 65 प्रश्न मान लीजिएगा, 65 प्रश्न उठा करके उनका समाधान दिया है, जो हम सभी के लिए बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही हमारे ज्ञान में वृद्धि करने वाला है, ठीक है। आप पूरे दर्शन पढ़ लेंगे तो भी आपको वो सिद्धांत ज्ञात नहीं हो पाएंगे, जो आप इस छोटी सी पुस्तक को पढ़ने के बाद आपको ज्ञात हो जाएंगे, ठीक है। और ये सिद्धांत जान करके आपका जीवन बदलेगा, आपका व्यवहार बदलेगा, आपका विचार बदलेगा, आपका चिंतन बदलेगा, आपके संस्कार बदलेंगे, और जब ये सब कुछ बदल जाएगा तो आपका लक्ष्य भी बदल जाएगा, आपका उद्देश्य भी बदल जाएगा। आपका लक्ष्य और आपका उद्देश्य पवित्र उद्देश्य और पवित्र लक्ष्य बन जाएगा, ये ध्यान रखिए। आप स्वयं के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, प्राणी मात्र के लिए परम उपयोगी बन जाएंगे, इतना तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। पर इस श्रृंखला को पूरा देख लीजिए, एक बार में पढ़ाऊंगा, सब वीडियो बनाता जाऊंगा, यहाँ पर प्लेलिस्ट में कॉलम बना दूंगा, कर्म फल सिद्धांत, यही है। हाँ, कर्म फल विवरण, ठीक है, ये कर्म फल विवरण ऐसा करके मैं नाम डाल दूंगा, उसी में सभी कक्षाएं आपको मिल जाएंगी। और मैं आप पर कोई आपको बाध्य नहीं करूंगा, परंतु आपको लगता है अच्छी वीडियो है, ज्ञानवर्धक है, समाज के लिए उपयोगी है, सब व्यक्तियों के लिए उपयोगी है, तो आप अपने परिजनों को, अपने परिचित मित्रों को, सगे संबंधियों को शेयर अवश्य कर दीजिएगा, ठीक है।
ठीक है, मैं अपना कार्य कर रहा हूँ, मैं तो निस्वार्थ भाव से कर रहा हूँ, कोई आपसे फीस नहीं ले रहा, कोई शुल्क नहीं ले रहा है, कोई आपको ठग नहीं रहा। ठीक है, आप जो मैं बता रहा हूँ उनको पढ़ के उन पर विचार कीजिएगा, चिंतन कीजिएगा, आपको सही लगे तो मानिएगा, नहीं सही लगे तो कोई बात नहीं, एक कान से सुन करके दूसरे कान से निकाल दीजिएगा। हमारा तो यही रहता है, हम हठी व्यक्ति नहीं है, हठी नहीं है हम तो, बहुत ज्यादा क्या बोलते फ्लेक्सिबल व्यक्ति हैं। ठीक है, चलिए तो आज से हम इसका आरंभ करेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिएगा, ये तो कर्मफल विवरण है, इसमें तो हम अभी यहाँ देखेंगे, यहाँ से कर्मफल विवरण। ठीक है, ये हमारा है पेज नंबर 9 है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो बिंदु था वो था कर्मफल विवरण, वो प्राकर्थन और आशीर्वचन तो हमने छोड़ दिया है। ठीक है, या आप चाहेंगे, देखता हूँ मैं, उसमें कुछ विशेष होगा तो मैं आपको पढ़ के भी बता देता हूँ। ये इसमें वो उन्होंने अपनी तरफ से थोड़ा सा उस संस्थान के विषय में आदि आदि लिखा हुआ है। ठीक है, और इसमें आशीर्वचन में स्वामी सत्यपति जी महाराज जी ने, तो उन्होंने कुछ थोड़े से पंक्तियां लिखी हैं, आचार्य जी के लिए लिखी है। ठीक है, चलिए वो सामान्य है। अब हमारा मुख्य बिंदु आता है कर्म फल विवरण। ठीक है, कर्म फल विवरण पर ये क्या लिखते हैं आचार्य जी, देखते हैं। ठीक है, दिख रहा होगा आपको, मैं कर्मों का फल कब, कैसा, कितना मिलता है, यह जिज्ञासा सभी धार्मिक व्यक्तियों के मन में होती है। ठीक है, जो धार्मिकता से जुड़ा हुआ है उसको तो पूरा विश्वास ही होता है। ठीक है, और कि मुझे ये जो फल है, कर्म का फल, जो मैं कर्म कर रहा हूँ तो उसका फल मुझे कब मिलेगा, अभी मिलेगा या कब मिलेगा भाई, या कैसा है फल मेरा मैंने जो भी कर्म किया उसका फल कैसा होगा और कितना मिलेगा जी। यह जिज्ञासा सभी धार्मिक व्यक्तियों के मन में तो रहती है, आप सभी के मन में होगी, हमारे भी मन में रहती है। मैं ये पढ़ाता हूँ तो मेरे मन में भी रहती है कि इसका फल क्या, पर हम एक अनुमान लगाते हैं कि इसका फल अच्छा है, इसका फल अच्छा है, मैं जो कर्म कर रहा हूँ इससे अनेक लोगों को सुख की प्राप्ति होगी, शांति की प्राप्ति होगी, आनंद की प्राप्ति होगी, और मेरा जो कर्तव्य है, मैंने जो ज्ञान अर्जित किया है उसको बांटना, उसको वितरण करना मेरा परम कर्तव्य है। परम कर्तव्य का फल तो परम परम ही होता है। तो ये जिज्ञासा रहती है। कर्म फल देने का कार्य मुख्य रूप से ईश्वर द्वारा संचालित और नियंत्रित है। इसमें मतभेद होता है अनेक लोगों में। अनेक लोग कहते हैं कि भाई परमात्मा देता है, कोई कहता है नहीं अपने आप मिलता है। इसके बारे में भेद है तो वो भी बताएंगे। ठीक है, पर इनका अपना इन्होंने सिद्धांत बता दिया कि कर्म फल को देने का जो कार्य है वो मुख्य रूप से उसमें मुख्य प्रधानता किसकी रहती है, ईश्वर की। ईश्वर द्वारा वो संचालित और नियंत्रित होता है, वही इसके पूरे विधान को जानता है, वही माने ईश्वर। मनुष्य इस विधान को कम अंशों में और मोटे तौर पर ही जान पाया है, क्योंकि उसका सामर्थ्य ही इतना है। ठीक है जी, आचार्य जी कह रहे हैं कि पूरा पूरा कर्म का फल कितना, कैसा और कब मिलेगा ये तो परमात्मा ही जानता है। मनुष्य आंशिक रूप से अनुमान लगा देता है, पूरा पूरा तो नहीं जान सकता, क्योंकि मनुष्य का सामर्थ्य ही कैसा बताया गया, अल्पज्य है। ऋषियों ने अपने ग्रंथों में कर्म फल की कुछ मुख्य मुख्य महत्वपूर्ण बातों का वर्णन किया है। ऋषियों ने, जैसे आपके जो हमारे षड दर्शन है, योग दर्शन है, सांख्य दर्शन है, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत आदि, तो इनको लिखने वाले ऋषि लोग हुए हैं, तो उन्होंने कुछ कुछ मुख्य बातें बताई हैं। उन्हें इस लेख में और संबंधित चित्र चार्ट में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। एक चार्ट बनाया था, वो मैं चार्ट दिखाऊंगा, अभी उसकी पीडीएफ ठीक से आई नहीं है। ठीक है,
पहले पढ़ते हैं, ठीक है। कर्म फल सदा कर्मों के अनुसार मिलते हैं, ये ध्यान रखेंगे। कर्म का फल होता है जो कर्म फल, वो कर्मों के अनुसार ही मिलता है। ये अकाट्य सिद्धांत है। मैं कोई गलत काम करूं और उसका मुझे अच्छा फल मिल जाए, ये कभी भी ऐसा नहीं होता। इसलिए हिंदी में भी कहते हैं, जैसा कर्म करेगा फल पाएगा वैसा है, फल देगा भगवान वैसा, या ठीक है। तो जैसा कर्म वैसा फल, ठीक है। और इसके मत में ना, जो भी हमारे महापुरुष हुए हैं, विचारक हुए, दार्शनिक, उन्होंने एक मत से स्वीकार किया है कि कर्म जैसा है फल भी वैसा ही होगा, ठीक है। तो कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है, ये ध्यान रखेंगे। फल की दृष्टि से कर्म दो प्रकार के होते हैं। अब जो फल मिलता है उसकी दृष्टि से यहाँ पर जो विभाग किए हैं कि कर्म जो एक्शन है उनको दो भाग में डिवाइड कर दिया। इसमें एक है, पहला रखा है सकाम कर्म। क्या है सकाम कर्म, ये बताएंगे सकाम कर्म क्या होते हैं। और दूसरा है निष्काम कर्म, ठीक है। ये कर्मों के भेद, हमारे द्वारा जो कर्म किए जाते हैं उसमें दो भेद कर दिए। सकाम कर्म उन कर्मों को कहते हैं जो लौकिक फल, धन पुत्र यश आदि को प्राप्त करने की इच्छा से किए जाते हैं, ठीक है। सकाम कर्म की उन्होंने परिभाषा बताई, जो कि सकाम कर्म माने हम जो भी काम करते हैं, हम धन को ध्यान में रख करके, भाई हमको धन चाहिए, हम इसलिए परिश्रम कर रहे हैं। अधिकतर तो मानिएगा 99.9% लोग अभी जो कर्म करते हैं वो किसको ध्यान में रख करके करते हैं, किसको, धन को, भाई धन आना चाहिए, धन आना चाहिए। पुत्र पुत्र प्राप्ति के लिए भी कुछ कर्म किए जाते हैं, कुछ चिकित्सा आदि करवाई जाती है, यश आदि, यश कीर्ति के लिए भी दान आदि कुछ कार्य करते हैं लोग। तो जो लौकिक ये जो इच्छाएं हैं, लौकिक इच्छाओं को ध्यान में रख करके, लौकिक प्रयोजनों को, लौकिक उद्देश्यों को ध्यान में रख करके जो कर्म किए जाते हैं उनको कहते हैं कि वो सकाम कर्म है। क्योंकि ये कामना के साथ, इच्छाओं के साथ, इच्छा के साथ तो वो भी है निष्काम भी, परंतु लौकिक इच्छा, लौकिक माने जो सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो हम कर्म करते हैं, वो कर्म कौन से होते हैं, बोलो सकाम कर्म। तथा निष्काम कर्म वे होते हैं जो लौकिक फलों को प्राप्त करने के उद्देश्य से न किए जाए, अपितु ईश्वर अर्थात मोक्ष प्राप्ति की इच्छा से किए जाए। इच्छा तो रहती, ध्यान रखेंगे, बिना इच्छा के तो ये सिद्धांत है कोई कर्म हो ही नहीं सकता। निष्काम कर्म क्या बताए कि लौकिक फलों, वो लौकिक फल तो बता ही दिए, बहुत सारे हैं इसमें, अनेक आप अपने हिसाब से लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिएगा, कुछ भी लगा लीजिएगा। तो इनको छोड़ करके ईश्वर की प्राप्ति के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए मुझे ईश्वर की प्राप्ति करनी है, इसलिए मुझे ये काम करना है, ठीक है। तो वो कर्मों को रखा गया है निष्काम कर्म की श्रेणी में, ठीक है। आइएगा, तो ये बता दिए निष्काम कर्म और सकाम कर्म, ये सरल भाषा, मोटी परिभाषा उन्होंने बता दी है कि लौकिक इच्छाओं को की पूर्ति के लिए जो कर्म किए जाते हैं वो सकाम कर्म है, और जो ईश्वर की प्राप्ति के लिए जो हम भी कर्म करते हैं, अर्थात योग, ध्यान उपासना इत्यादि, वो क्या है, निष्काम कर्म। सकाम कर्म तीन प्रकार के होते हैं, अब ध्यान देंगे। अब ये जो दो प्रकार के, अब इन दो प्रकार में के भी उनके भी भेद बता रहे हैं, आप लिख भी सकते हैं, ठीक है, कॉपी पर। इस सकाम कर्म के तीन प्रकार के भेद होते हैं, अच्छे हो सकते हैं वो, बुरे और मिश्रित कर्म। माना अच्छे हो सकते हैं अथवा बुरे हो सकते हैं, अथवा अच्छे बुरे मिले हुए हो सकते हैं, ठीक है, उनको मिश्रित कर्म बोलते हैं। अच्छे कर्म जैसे क्या हो सकते हैं, जैसे सेवा, दान, परोपकार करना आदि, इन्होंने थोड़े से एग्जाम्पल दे दिए। भूखे को भोजन खिलाना, ठीक है,
सहायता करना किसी प्रकार की, इस प्रकार से दान देना, विद्या जो गरीब निर्धन लोग हैं उनको पढ़ाने की व्यवस्था करना, ये सारे क्या हैं? अच्छे कर्म हैं, सकाम हैं। बुरे कर्म क्या हैं? जैसे झूठ बोलना, चोरी करना आदि, डकैती डालना है, जुआ खेलना, शराब पीना है, ये सब क्या? व्यभिचार करना, ये सब बुरे कर्म है। क्या है? बुरे कर्म। मिश्रित कर्म क्या है? जैसे खेती करना आदि, इसमें पाप व पुण्य, कुछ अच्छा कुछ बुरा, दोनों मिले जुले रहते हैं। ये खेती आदि करने का जो कार्य होता है उसमें क्या है? जब भी खेती करते हैं तो प्राणियों की हत्या भी होती है खूब, ठीक है। परंतु यदि खेती नहीं करेंगे तो फिर जो प्राणी है उनकी रक्षा कैसे होगी? उनको भोजन कहाँ से मिलेगा? तो उसमें कुछ पुण्य, पाप भी होता है, पुण्य भी होता है, परंतु पाप की अपेक्षा से पुण्य अधिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने खेती आदि बता दिया है। खेती आदि के इसके अलावा और भी अनेक कार्य हो सकते हैं, ठीक है। वो आगे और विस्तार से बताएंगे। अभी तो केवल थोड़ा थोड़ा बता रहे। इसमें पाप पुण्य, कुछ अच्छा और कुछ बुरा, दोनों मिले जुले रहते हैं, ठीक है। निष्काम कर्म ध्यान रखेंगे। सकाम कर्म के तो 3 वेद बता दिए, अच्छे, बुरे और मिश्रित। और जो निष्काम कर्म होते हैं, कहते हैं निष्काम कर्म सदा अच्छे ही होते हैं, बुरे कभी नहीं होते। क्योंकि यदि ईश्वर की प्राप्ति के लिए बुरे कर्म करेंगे तो वही कैसे ईश्वर प्राप्त हो जाएगा? ठीक है। सकाम कर्मों का फल अच्छा या बुरा होता है, जिसे इस जीवन में या मरने के बाद मनुष्य, पशु, पक्षी आदि शरीरों में अगले जीवन में जीवित अवस्था में ही भोगा जाता है। निष्काम कर्मों का फल ईश्वरीय आनंद की प्राप्ति के रूप में होता है, जिसे जीवित रहते हुए समाधि अवस्था में व मृत्यु के बाद बिना जन्म लिए मोक्षावस्था में भोगा जाता है, ठीक है। इन्होंने ये कह दिया कि जो सकाम, एक तो निष्काम कर्म तो अच्छे होते हैं, सकाम कर्म होते हैं उनका कर्मों का फल अच्छा हो या बुरा हो या मिश्रित हो, वो इस जन्म में भी मनुष्य भोगता है। यदि इस जन्म में नहीं भोगा तो वो अगले जन्म में भी भोगता है। अगले जन्म में बता दिया इन्होंने, मनुष्य का जन्म लेकर के, पशु का जन्म, पक्षी आदि प्राणियों का जन्म लेकर के वो उसका फल को भोगता है, ठीक है। आदि शरीरों में अगले जीवन में जीवित अवस्था में ही भोगा जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, जीवित अवस्था में अर्थात जब तक शरीर धारण नहीं करेगा तब तक फल भोग नहीं किया जा सकता, ये सिद्धांत है। परंतु जो निष्काम कर्म का फल है वो कहते हैं कि वो इस जीवित अवस्था में रहते हुए समाधि की अवस्था में प्राप्त होता है ईश्वरीय आनंद, अथवा इस शरीर से को जब छोड़ देता है फिर आगे मृत्यु, उसका जन्म नहीं होता, किसी शरीर का संबंध नहीं होता, तब ईश्वरीय व्यवस्था में रह करके, मोक्ष में रह करके उस ईश्वर के आनंद का, और ईश्वर के आनंद से आनंदित रहना ही उसका वो निष्काम कर्मों का फल है, ठीक है। ये हो गया। चलिएगा, तो अब ये चलता रहेगा ऐसे ही। तो आज 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 कितना समय हो गया हमारा? 24 मिनट हो गई हैं। तो आज हमने थोड़ी भूमिका भी आपको बताई थी, इसलिए तो अच्छा थोड़ा और पढ़ लेते हैं। जो कर्म इसी जन्म में फल देने वाले होते हैं उन्हें दृष्ट जन्म वेदनीय कहते हैं। ये क्या है? दर्शन की भाषा है। जो कर्म इसी जन्म में हमें फल देते हैं उनको क्या कहते हैं? ये पारिभाषिक शब्द है, एक तरह से दर्शनों का, दृष्ट जन्म वेदनीय। और जो कर्म अगले किसी जन्म में फल देने वाले होते हैं उन्हें अदृष्ट जन्म वेदनीय कहते हैं, ठीक है। ये अलग नाम दे दिए।
इन सकाम कर्मों से मिलने वाले फल 3 प्रकार के होते हैं। अब ध्यान रखेंगे, निष्काम कर्म का तो फल एक ही प्रकार का होता है, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति, ईश्वरीय आनंद। परंतु जो सकाम कर्म है उनके सकाम बताए, सकाम के 3 बता दिए। फिर उन तीनों के जो फल होते हैं वो 3 रूप में मिलते हैं। बताते हैं कौन कौन से। नंबर 1, जाति रूप में। जाति का अर्थ यहाँ पर ये मत समझ लीजिएगा ये जो मनुष्यों की जाति है मनुष्यों की जाति, ब्राह्मण है, बनिया, क्षत्रिय या ठाकुर, राजपूत और भी अनेक जितनी भी जातियां, आपको वो जाति नहीं है। जाति का अर्थ है यहाँ पर जैसे समान आकृति वाले प्राणियों की एक जाति मानी गई। जैसे समान प्रकार से जिनका जन्म होता है, जिनकी आकृति हमको, जैसे ये मनुष्य जाति है, मनुष्य संपूर्ण पृथ्वी के इस प्रकार के लोगों की एक जाति है, मनुष्य जाति। ठीक है, क्या? मनुष्य जाति। इसी प्रकार से कुत्ता है, बिल्ली है, उनकी भी अपनी अपनी जातियां हैं। ठीक है, समान आकृति वाले प्राणियों की एक जाति मानी गई है। ठीक है, तो वो जाति नहीं, तो वो एक जाति के रूप में मिलता है। और दूसरा मिलता है आयु के रूप में, आयु आपको पता ही है। और तीसरा मिलता है भोग, अर्थात जब कोई आत्मा जाति माने किसी एक शरीर के साथ संबंध करती है तो उसको क्या मिलती है? आयु मिलती है। ये आयु मिलती है, आयु होगी तभी तो वो आगे बढ़ रह पाएगा। और फिर आयु, जब आयु मिलती है साथ साथ में आयु बढ़ती भी, ध्यान रखें, आयु बढ़ती घटती भी है, कोई निश्चित आयु नहीं है किसी की। तो उस आयु के साथ जब आत्मा है तो शरीर के साथ जुड़ा हुआ तो उसको भोजन भी चाहिए, तो भोग मिलता है। खा रहे माने जो जीवन को जीने की सामग्री रूपी भोग के रूप में मिलता है फल। ठीक, समस्त कर्मों का समावेश इन 3 भागों में हो जाता है। सभी कर्मों का समावेश इन तीनों के द्वारा हम देख सकते हैं, सभी कर्मों के फलों का समावेश। जाति बता रहे अर्थात मनुष्य, पशु, पक्षी, ठीक है, ये कीट, पतंग, वृक्ष, वनस्पति आदि विभिन्न योनियां। तो हम कह सकते हैं योनियां ही जाति है। ठीक, मनुष्य योनि है जैसे, तो योनि शब्द को हम जाति का पर्यायवाची मान सकते हैं। आयु अर्थात जन्म से लेके मृत्यु तक के बीच का समय होता है। ठीक है, भोग अर्थात विभिन्न प्रकार के भोजन, वस्त्र, मकान, यान आदि साधनों की प्राप्ति। जाति, आयु व भोग, इन तीनों से जो सुख दुख की प्राप्ति होती है, कर्मों का वास्तविक फल वही तो है। ठीक है, क्या जाति, आयु, भोग हमारे पास में यही तो है। एक हमने शरीर में एक प्रकार का योनि में जन्म ले लिया, फिर हमारी आयु और फिर हम भोग कर रहे हैं। तीनों से सुख दुख की प्राप्ति होती है, कर्मों का वास्तविक फल वही है। शरीर में आकर के जो हमें सुख और दुख हो रहा है वो क्या है? फल है वास्तव में। वो इनके माध्यम से भोगा जाता है, जाति के रूप में, माने जाति के माध्यम से, आयु के माध्यम से और भोग के माध्यम से। ठीक है, सुख दुख की प्राप्ति होती है, कर्मों का वास्तविक फल वही है, किंतु सुख दुख रूपी फल का साधन होने के कारण जाति, आयु, भोग का को फल नाम दे दिया गया। अब ये कह रहे हैं कि जाति, आयु, भोग को फल बताया था अभी, तो फल इसलिए कह दिया कि उस इनके द्वारा ही यही तो साधन बनते हैं, जाति, आयु, भोग, सुख दुख के। तो इसलिए इन्हें एक समान मान करके एक सामान्य व्यवहार में फल कह दिया गया है। वस्तुतः फल तो वास्तव में सुख और दुख रूपी होता है, और निष्काम कर्म का फल होता है आनंद, ईश्वरीय आनंद। ठीक है जी, चलिएगा।
तो आज हम इतना ही करेंगे, ठीक है जी, इतना करेंगे। अब ये बता दिया आपको। अब ये दृष्ट जन्म वेदनीय कर्मों के बारे में बताएंगे, और मन दृष्ट जन्म माने इसी जन्म में होने वाला, और ये हो गया। फिर अदृष्ट जन्म वेदनीय, ठीक है, ये आगे की कक्षा में यहाँ से हम आरंभ करेंगे, ठीक है। ध्यान रखिए, पीछे की बातें आप ध्यान रखते जाइएगा, मैं भी आपको ध्यान दिलाता रहूँगा। बहुत ही उपयोगी ये सामग्री मैं आपके लिए यहाँ पर उपस्थित कर रहा हूँ, और मुझे आशा है कि इस सामग्री से करोड़ों लोग लाभान्वित हो जाएंगे, ठीक है। और आचार्य श्री का जो चिंतन है वो करोड़ों लोगों के जीवन को सुधार देगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। आप किसी भी मत, पंथ, संप्रदाय, किसी भी देश के, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पर आपको एक विचार दिया जा रहा है। आप मनुष्य जीवन में हैं, इसलिए मनुष्य जीवन में क्या कैसे कैसे क्या क्या होता है, हमारे कर्मों के, जो कर्मों का प्रभाव क्या क्या हो सकता है, उन सभी पर बात की, ठीक है। इसमें कोई ईसाई है, हिंदू है या मुसलमान है, उसी के कर्मों की बात की, यार ऐसा नहीं है। यहाँ पर मनुष्य मात्र को ध्यान में रख करके ये विचार किया जा रहा है, ये ध्यान रखेंगे। चाहे वो इस्लाम धर्म का मानने वाला है, चाहे वो क्रिश्चियनिटी को मानने वाला है, या यहूदी धर्म को मानने वाला, किसी भी धर्म को मानने वाला है, किसी भी देश का है व्यक्ति, मनुष्य मात्र को ध्यान में रख करके यहाँ पर चिंतन किया जा रहा है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिएगा, तो आगे की कक्षा में मिलते हैं। और हम सभी आचार्य श्री का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि वो इस संसार में नहीं है, परंतु उनका ज्ञान है, उससे हम अपने जीवन को बना सकते हैं, जीवन को आगे ले जा सकते हैं, जीवन का उद्धार कर सकते हैं, अपने जीवन में जागरूकता उत्पन्न कर सकते हैं। ओम, सभी को सादर नमस्ते।